Hi guys, welcome to Ansel Sony lectures. So in this video, we are going to discuss about method overriding. Method overriding क्या होता है? अब देखो override मतलब कि एक मेथड दूसरे मेथड पे override कर रहा है. वो खुद सुपीरियर है जो दूसरा मेथड है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन पहले दिखाएगा. पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बाद में हम आएंगे यहाँ पे. ओके अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ. देखो जैसे उसने कहा हुआ है क्लास, कोई भी हम क्लास ले लेते हैं, क्लास ए. राइट, हमने ले ली क्लास ए और इसके बाद हमने इसका कोई भी मेथड बना लिया, लाइक void display. आई हैव मेड दिस मेथड, राइट. तो मैंने ये क्या है, मेथड फॉर्म कर लिया है. इसके बाद मैंने क्या किया, वेट, ओके, सो इट इज void display. ओके सो देखो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने प्रिंट आउट कराई कोई भी वैल्यू. सपोज हाई, लाइक आई एम आंचल, राइट. ये वैल्यू मैंने क्या है, प्रिंट करवा दी इसमें, राइट. अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है तुम्हारे पास, तुमने एक और क्लास जो है क्रिएट की, राइट. अगर मैं सपोज इसको ही प्रिंट करवाऊं, इसको ही प्रिंट करवाऊं तो आंसर क्या आएगा, आई एम आंचल, राइट. ओके तो हम ऐसे करते हैं, एक और क्लास जो है वो लेते हैं, लाइक क्लास बी जो है मैंने वो ले ली, राइट. और उसको एक्सटेंड करवाया. अब जो हमारी ए क्लास है वो क्या हो गई, सुपर क्लास हो गई. एंड ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास चाइल्ड क्लास. ठीक है, हम इसमें सेम मेथड जो है वो बना रहे हैं, वॉइड डिस्प्ले, राइट, जैसे ऊपर बनाया था. ठीक है, अब देखो सेम मेथड मैंने फॉर्म कर दिया. ओके इट्स ओके. अगर मैंने सेम मेथड फॉर्म कर दिया बट मैं प्रिंट जो है वो डिफरेंट वैल्यू करूंगी, लाइक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट. मैंने ये लिख दिया. तो अगर मैंने ये लिखा, अब देखो कौन सी वैल्यू जो है वो आएगी मेरे पास, राइट. अब हम ऐसे करते हैं, इस मेथड को है क्या करते हैं, कॉल करते हैं, राइट. अब न्यू मैंने लिखा, न्यू क्या है, जेवीएम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. वो कहेगा कि हाँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म कर दो, ठीक है, बी का. ओके इसने ऑब्जेक्ट फॉर्म कर दिया. अब मैं एक रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर रही हूँ, लाइक मैंने क्या लिख दिया, बी ही लिख दिया. किस टाइप का, दैट इज ऑफ बी, राइट. ओके अब हम ऐसे करते हैं, इसके बाद हम लिख लेते हैं डिस्प्ले, कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले को. जिस ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया था उसको मैं कर रही हूँ कॉल, राइट. इसको मैंने कॉल कर लिया. अब इसको सेव करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है. ओके देखो, पहले हमारे पास क्या था, मैंने पहले क्या लिखा था, आई एम आंचल, राइट. फिर मैंने उसके बाद क्या लिखा था, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. अब देखो अब तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ये आंसर आ रहा है. ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास ये आंसर आ रहा है तो मतलब जेवीएम ने क्या किया, उसकी जो है सब क्लास को देखा कि हाँ उसमें है वो वैल्यू की कि नहीं, ये डिस्प्ले मेथड है कि नहीं. अगर तो है तो उसने उसको उसको ही रिप्रेजेंट कर दिया. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सपोज इसमें ये चीज नहीं होती, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, देन सेव करके हम फिर करते हैं. अब देखो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, राइट. अब देखो आई एम आंसर, राइट. अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारी क्या है, ए वाली, ये तुम्हारी है पेरेंट क्लास, राइट. ये पेरेंट क्लास है और ये तुम्हारे पास क्या है, सब क्लास है जो बी वाली है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, बी जो है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास सब क्लास. ये देखो, ये तुम्हारे पास ए क्या है, ये है पेरेंट क्लास. नाउ तुम्हारे पास जो बी है वो क्या है, सब क्लास. अब जब तुम्हारे पास ये सब क्लास आएगी, जब तुम जेवीएम ने तुम्हें कॉल किया, राइट, ये इसको एक्सटेंड कर रही है. अगर तो उसको सब क्लास के पास वो चीज मिल गई तो वो उससे लेगा, एल्स वो किससे लेगा, उसके पेरेंट से. ठीक है, सपोज अगर तुमने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ है तो कर्जा पहले क्या दोगे, तुम दोगे, राइट. अगर तुम नहीं दे पाओगे वो किसके पास जाएगा, उसके पेरेंट्स के पास. सो ये चीज है, ऐसे ही वो पेरेंट क्लास को कॉल करता है बाद में. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके सपोज अगर मैं इसको अलग बना दूं, इसकी रिटर्न टाइप कुछ अलग बना दूं, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट होगा. सी अब देखो, अब अगर मैं इसको लिख दूं इंट, ठीक है, रिटर्न टाइप जो है मैंने लिख दी इंट. सो इंट यहाँ पे लिख दिया एंड मैंने रिटर्न किया, लाइक रिटर्न
a प्लस b, मैंने ये रिटर्न कर दिया। ओके ओके, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कुछ किया, बट तुम्हारे पास जो वैल्यू है ये, इसको हमने कर दिया इग्नोर, देन यहाँ पे रिटर्न कर दिया a प्लस b प्लस 2, राइट, ऐसे कर दिया। और यहाँ पे जो है हमें क्या है, रिटर्न टाइप रखनी पड़ेगी इंट, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो अब देखो ये तुम्हारे पास आ गई इंट, एंड देन यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज है, इंट a कॉमा इंट b। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। और यहाँ पे भी इस मेथड में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इंट a कॉमा इंट b, राइट। ओके, सो ये चीज जो है हमने लिख दी, यहाँ पे इसको इधर कर लीजिए। ओके, अब देखो ये चीज जो है तुमने लिख दी, अब कौन सी वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट होगी ये हमें देखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसमें 1 फिल कर देती हूँ, राइट, इसमें क्या फिल कर देती हूँ, 2 फिल कर देती हूँ, अब देखो मेरे पास कौन सी वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये तुम्हें खुद देखना है। अब देखो 1 एंड 2 क्या आंसर आएगा मेरे पास, अब देखो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, मेरी सब क्लास के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, राइट, मेरी सब क्लास के अकॉर्डिंग जो है आंसर आएगा। ये आंसर जो है वो डिले हो रहा है, ओके, मैंने प्रिंट नहीं किया, सो वी हैव टू प्रिंट इट आउट ऑल्सो, लाइक दिस वन, आई हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस, इसको मैं इसी के अंदर फिल कर लेती हूँ, बी डॉट डिस्प्ले, हमने इसी के अंदर जो है वो लिख लिया, एंड इसको हमने कर दिया इरेज। ओके, सो देखो अब हमारा जो आंसर है वो देखो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, हमारा आंसर सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग आएगा, दैट इज 5, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास आंसर आता। अगर सपोज ये वैल्यू मैं कमेंट आउट कर देती तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आता, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये तुम करके देखोगे अपने आप, ठीक है। तो ये मैथड ओवरराइडिंग, अगर दो मैथड जो हैं वो सेम है, ठीक है, अगर दो मेथड सेम है तो वो क्या है, सेकंड मेथड जो सब क्लास है उसको एग्जीक्यूट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। ये क्या है तुम्हारे पास, पेरेंट क्लास है, ये है तुम्हारे पास सब क्लास, राइट। अब सब क्लास को वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि वो जेवीएम जो है उसके पास पहले जाएगा, अगर वो उससे नहीं मिलेगा देन वो जाएगा पेरेंट क्लास की ओर। आई होप इट इज क्लियर। तो यही होता है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, so this was the thing. I hope I have made you clear, and guys, thanks a lot for watching this video, and please subscribe the channel. Thank you so much. Hare Krishna.